माँ की दर्द भरी चिंगाड़ के साथ लगभग 200 किलो वजन का एक नन्हा हाथी जमीन पर आ गिरा। 2 साल की कठिन गर्भावस्था के बाद हथिनी आखिरकार इस पल का इंतजार पूरा कर चुकी थी, लेकिन उसे आराम करने का भी समय नहीं मिला। उसने तुरंत अपने पैरों से बच्चे को हल्के हल्के धक्का देना शुरू कर दिया। वह उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी, बल्कि चाहती थी कि वह जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, क्योंकि जंगल और घास के मैदानों की कठोर दुनिया में चलने फिरने में असमर्थ एक नवजात हाथी शिकारी जानवरों के लिए सबसे आसान शिकार होता है। इस समय पूरा झुंड भी बेहद चिंतित था। वे बेचैनी से चारों ओर नजरें दौड़ा रहे थे, क्योंकि बच्चे के जन्म के साथ ही खून और एमनियोटिक द्रव गर्भजल की गंध हवा में फैल चुकी थी। यदि किसी शिकारी ने यह गंध सूंघ ली तो इस नवजात हाथी के बचने की संभावना बहुत कम रह जाती। इसलिए हाथियों के झुंड ने तुरंत एक रक्षात्मक घेरा बना लिया। उन्होंने माँ और बच्चे को बीच में रखकर अपने विशाल शरीरों से उनके चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर दिया। खून की गंध को फैलने से रोकने के लिए वे बार बार बच्चे के शरीर पर रेत डालते रहे, ताकि गंध मिट्टी के नीचे दब जाए। शायद नन्हा हाथी अभी अपने शरीर का इस्तेमाल करना सीख रहा था। वह बार बार कोशिश करने के बावजूद खड़ा नहीं हो पा रहा था। माँ ने अपनी सूंड से उसे सहारा देने की कोशिश की। शायद माँ का प्यार महसूस करके उसने कांपते हुए अपने चारों पैरों पर जोर लगाया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद फिर जमीन पर गिर पड़ा। कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार झुंड के उत्साहवर्धन और माँ की मदद से वह डगमगाते हुए खड़ा हो गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अब उसके सामने उससे भी बड़ी चुनौती थी। झुंड को तुरंत पानी की तलाश में निकलना था। यदि नवजात हाथी समय पर पानी नहीं पीता तो उसकी जान पर बन सकती थी। चूंकि आसपास कोई जल स्रोत नहीं था, इसलिए जन्म लेते ही उसे झुंड के साथ लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित पानी के स्रोत तक यात्रा करनी पड़ी। हाथियों की याददाश्त असाधारण होती है। वे दशकों पुराने जल स्रोतों के स्थान याद रख सकते हैं, यहाँ तक कि उन इंसानों को भी जिन्होंने कभी उनका शिकार किया हो। लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। वह एक कृत्रिम जलकुंड था, जहाँ अनेक जानवर अपनी प्यास बुझाने आते थे। बच्चे को जन्म देने में अपनी सारी ताकत खर्च कर चुकी हथिनी ने भी देर नहीं की और जी भरकर पानी पीने लगी। नन्हा हाथी भी पानी पीना चाहता था। वह जलकुंड के किनारे पहुंचा और अपनी छोटी सी सूंड को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी सूंड अभी इतनी लंबी नहीं थी कि पानी तक पहुंच सके। मजबूर होकर वह थोड़ा और आगे बढ़ा। अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई और वह सीधे पानी में जा गिरा। जलकुंड की दीवारें बहुत खड़ी थीं, यहाँ तक कि बड़े जानवरों के लिए भी बाहर निकलना आसान नहीं था। पानी में फंसा नन्हा हाथी बेबस होकर अपनी माँ को देखने लगा। अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ ने किनारे को पैरों से खोदकर सीढ़ी जैसा रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद बच्चा बाहर नहीं निकल पाया। आखिरकार माँ ने एक साहसी फैसला लिया। वह बच्चे को साथ लेकर जलकुंड के दूसरी ओर तैरकर जाने लगी। यह बेहद जोखिम भरा था, लेकिन उस समय उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। तैरना न जानने वाला नन्हा हाथी अपनी माँ के बिल्कुल पास रहा। यह उसके जीवन का पहला अवसर था जब वह गहरे पानी में उतरा था। जल्द ही पानी उसके कंधों तक पहुंच गया। वह बेहद डरा हुआ था, लेकिन उसे अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। सौभाग्य से दूसरी ओर उथला किनारा था। माँ की मदद से वह आखिरकार सुरक्षित बाहर निकल आया। तब तक वह पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसे आराम करने का समय नहीं मिला। यहाँ पानी तो था, लेकिन खाने के लिए बहुत कम था, इसलिए उसे फिर से झुंड के साथ भोजन की तलाश में आगे बढ़ना पड़ा। इस विशाल और कठोर धरती पर जीवित रहना अपने आप में एक अंतहीन यात्रा है, लेकिन जब तक माँ के कदम आगे बढ़ते रहते हैं, तब तक जीवन की यह प्रवास यात्रा आशा, प्रेम और सुरक्षा से भरी रहती है।